संकल्प पत्र में ये भी है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, उसका विकास कैसे हो, ये भी उस संकल्प पत्र में है। और भारत को दुनिया का तीसरा अर्थशक्ति कैसे बनाया जाए, ये भी उस संकल्प पत्र में दिखा है। छूट और छूट से देश विकास की ओर नहीं जाएगा। देश को विकसित भारत अगर बनाना है तो नरेंद्र मोदी के रास्ते को अपनाना होगा। कांग्रेस नाम की चीज़ नहीं है, कांग्रेस नाम की पार्टी का कोई जिक्र नहीं दिखा, कोई कम्युनिस्टों की बात नहीं दिखी। लगा कि राष्ट्रीय जनता दल ही नेतृत्व करता हो देश भर में। नमस्कार, आप न्यूज कोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव में शेष दिन बच गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यही नहीं, वार पलटवार का भी जो है दौर शुरू है। ऐसे में बिहार में एक तरह से कहा जाए कि मैनिफेस्टो को लेकर के राजनीति गर्म है। बीते दिन राजद की ओर से जो है घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका नाम परिवर्तन पत्र रखा गया। दूसरी तरफ आज बीजेपी ने जो है अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इसका नाम जो है संकल्प पत्र रखा गया है। यानी सिर्फ शब्द का उलटफेर है। क्या कुछ है इसमें, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह। क्या लग रहा है, ये संकल्प पत्र कितना कारगर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्पष्ट वर्णित है कि मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसको पूरा करने का संकल्प उस संकल्प पत्र में है। नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र की घोषणा के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना ये भी संकल्प है, विकसित भारत बनाना ये मोदी की गारंटी है, पूरे विश्व भर में जितनी समस्याएं हैं वो उसको भी दूर करना ये भारत के ऊपर है और ये भी मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। उसमें एक चीज़ और दिखा, उसमें जो संकल्प है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, डॉक्टर मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, उसको पूरा करना ये भी उस संकल्प में वर्णित है। उस संकल्प पत्र में ये भी है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, उसका विकास कैसे हो, ये भी उस संकल्प पत्र में है। और भारत को दुनिया का तीसरा अर्थशक्ति कैसे बनाया जाए, ये भी उस संकल्प पत्र में दिखा है। इसलिए उस संकल्प पत्र जो है, जो घोषणा पत्र है, वो विकसित भारत का संकल्प पत्र है। लेकिन क्या चुनौती है? एक तरफ परिवर्तन पत्र है, दूसरी तरफ संकल्प पत्र है। आपको नहीं लग रहा है कि राजद का जो परिवर्तन पत्र है वो ज़्यादा भारी भरकम है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो परिवर्तन पत्र है, जिसका घोषणा उन लोगों ने किया, उस परिवर्तन पत्र में केवल लूट और छूट की बात दिख रही थी। कैसे लूटेंगे और कैसे छूट करके लूटेंगे, कैसे छूट देंगे। अरे लूट और छूट से देश विकास की ओर नहीं जाएगा। देश को विकसित भारत अगर बनाना है तो नरेंद्र मोदी के रास्ते को अपनाना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया को तीसरा अर्थशक्ति बनाएंगे। इसका बात उसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें केवल लूट की बात दिखी, छूट की बात दिखी, कैसे सरकारी खजानों को लूटा जाए, कैसे सरकार का दुरुपयोग किया जाए, इस प्रकार की बातें। और एक और बात जो राष्ट्रीय जनता दल के परिवर्तन पत्र में था, आखिर पार्टी बिहार की है और परिवर्तन पत्र में दिख रहा था जैसे कि यही इंडी गठबंधन का करता धरता हूँ। कांग्रेस नाम की चीज़ नहीं है, कांग्रेस नाम की पार्टी का कोई जिक्र नहीं दिखा, कोई कम्युनिस्टों की बात नहीं दिखी। लगा कि राष्ट्रीय जनता दल ही नेतृत्व करता हो देश भर में। अरे राष्ट्रीय जनता दल को जब एक सीट बिहार की जनता नहीं देगी तो ये देश का नेतृत्व कैसे करेगा? इंडी गठबंधन को जब पूरा सुपड़ा साफ कर देगा बिहार में, जब एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, तो फिर देश की बात क्यों करते हैं? देश की तरक्की की बात करिए, बिहार की तरक्की की बात करिए, बिहार के विकास की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो आज घोषणा पत्र का जो घोषणा हुआ, उस पर जो बोल रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे। वंदे भारत ट्रेन जिन राज्यों में बचा है, जहाँ जहाँ से पूरा करने का संकल्प है, उसको भी पूरा करेंगे। भारत को देश की राजधानी से जोड़ने का जो संकल्प है, जिसको लगभग पूरा किया गया है, जो बचे हैं उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। हाईवे बनाएंगे,
4 लेन बनाएंगे, 6 लेन बनाएंगे, 8 लेन बनाएंगे, भारत को दुनिया के सामने विश्व गुरु बनाएंगे। क्योंकि भारत का सपना, पंडित दीनदयाल जी का सपना था, डॉक्टर मुखर्जी का सपना था, भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। उस रास्ते पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उस घोषणा पत्र में भी स्पष्ट दिख रहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा 2047 तक। 2047 तक काम करने का, विकास की बात उस घोषणा पत्र में दिखा है। एक अंतिम सवाल है कि तेजस्वी यादव ने क्या गलत कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो कहा था ना कि सबके खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा तो कम ही रकम रखे हैं, कम ही ये किए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा गरीबों के खाते में 1-1 पाई जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। 1 रुपया चलेगा और 25 पैसा पहुंचेगा। किसान सम्मान निधि है, हम एक ही चीज़ का जिक्र करते हैं, हमेशा किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया जाता है। 1 पैसा कोई बिचौलिया मार नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जो भी योजना केंद्र से शुरू करते हैं एकदम किसानों के घर पे पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जो भी योजना शुरू करते हैं एक योजना छात्रों के बीच पहुंचता है, युवाओं के बीच पहुंचता है, महिलाओं के बीच पहुंचता है। उसने क्या कहा कि हम धर्म और जाति की भेद नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हमने जो भी कानून बनाया उसमें किसी धर्म और जाति के लिए अलग से नहीं बनाया। हमने कहा सबका विकास, सबका प्रयास ये करेंगे, तो उसने उस पर काम किया। हमने कश्मीर की समस्या को भी दूर किया। कई ऐसी बातें हैं जो उस संकल्प पत्र में है। संकल्प पत्र को विपक्षियों से भी आग्रह है, जरा उस संकल्प पत्र को पढ़िए। केवल संकल्प पत्र को ढकोसला मत बताइए, उसको पढ़िए। ये परिवर्तन पत्र नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह का। इस करो बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।